नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का हार्टफुलनेस संस्थान तथा गुजरात पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किए जा रहे 3 दिवसीय निशुल्क वर्चुअल ध्यान उत्सव में हार्दिक स्वागत है। हार्टफुलनेस संस्थान एक गैर लाभकारी संस्थान है जो अभ्यास की सूक्ष्म एवं सरल विधियों को समस्त मानवता को समर्पित करता है। इसका अभ्यास पूर्णतः निशुल्क है और हार्टफुलनेस की मौजूदगी वर्तमान समय में 160 से भी अधिक देशों में है और इसके 15,000 से भी अधिक प्रमाणित प्रशिक्षक निशुल्क रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं, यह ध्यानोत्सव 3 दिवसीय है और आज इसका तीसरा और अंतिम दिवस है। किसी कारणवश इस कार्यक्रम से जुड़े हुए भाई बहन पिछले 1 दिन या 2 दिन या दोनों ही दिनों में इससे ना जुड़ पाए हों, तो वे कृपया हमारे YouTube पर जाकर के इसका प्रसारण है उसे पुनः देख सकते हैं और इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पिछले 2 दिनों में हमने क्रमशः रिलैक्सेशन के साथ ध्यान का अभ्यास किया मार्गदर्शित तरीके से। दूसरे दिन हमने निर्मलीकरण अथवा जिसे सफाई भी कहा जाता है, इसका अभ्यास किया मार्गदर्शित तरीके से और हमारे कार्यक्रम के वक्ता के द्वारा उनके वक्तव्य को हमने सुना। अब आज अर्थात कि ध्यान उत्सव के तीसरे और अंतिम दिन हम एक नए विषय जिसे कि अपने आंतरिक स्व के साथ जुड़ाव अथवा प्रार्थना के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तथा मार्गदर्शित तरीके से इसका अभ्यास भी करेंगे। तो आइए अब हम अपने सत्र को आगे बढ़ाते हैं और पुनः एक बार हम अपने सत्र के वक्ता श्री ऋषि रंजन जी को यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। श्री ऋषि रंजन जी आईटी के क्षेत्र में पिछले 2 दशकों से भी अधिक समय से सक्रिय हैं और वर्तमान में आईबीएम के ग्लोबल लीडर के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की शिक्षा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान राउरकेला से प्राप्त की है। इसके अलावा वे पिछले 23 वर्षों से हार्टफुलनेस संस्थान से जुड़े हुए हैं और इसके प्रमाणित प्रशिक्षक भी हैं और वे कई वर्षों से हार्टफुलनेस में अपनी सेवाएं एक वक्ता के रूप में दे रहे हैं, जो कि इसके सेमिनारों में, इसकी कार्यशालाओं में सभी भाग ले रहे प्रतिभागियों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होती है। इनके द्वारा रेडियो सिटी का प्रोग्राम हो या फिर यूट्यूब चैनल पर प्रसारित एक ऋषि की बातें, ये हार्टफुलनेस के जिज्ञासुओं द्वारा काफी पसंद किया जाता है। तो आइए हम ऐसे प्रतिभावान और अनुभवी वक्ता को हमारे बीच आमंत्रित करते हैं और उनके वक्तव्य को सुनते हैं। ओवर टू यू सर। धन्यवाद अभिषेक जी। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द ऑडियंस। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी का तीसरे दिन इस वर्चुअल ध्यान उत्सव में बहुत अभिनंदन, स्वागत और आप सबको बहुत बहुत नमन। आज इस तीसरे सत्र में, जो कि आज अंतिम सत्र है, हम हार्टफुलनेस की जो तीसरी प्रक्रिया है उसको हम लोग समझेंगे और महसूस करेंगे। हमने पिछले 2 दिन में देखा कि पहले दिन हमने हार्टफुलनेस रिलैक्सेशन और मेडिटेशन सीखा कि कैसे हम अपने पूरे शरीर को एक शिथिल कर देते हैं, स्ट्रेस फ्री कर देते हैं, और फिर कैसे हम अपने हृदय की गहराइयों में उतरने लगते हैं ध्यान के द्वारा। ध्यान क्या है? ध्यान किसी एक विचार पर हमारा मानसिक ठहराव बिना किसी प्रयास के। हमने ये भी देखा कि प्राणाहुति क्या होती है। प्राणाहुति उस दिव्य स्रोत से निकला एक पवित्र उत्सर्जन है। इसको ईश्वरीय सार भी कह सकते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत ही जल्दी अपने हृदय में छिपी उस दिव्य चेतना से जुड़ सकते हैं, उस पवित्र स्रोत से अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं। फिर हमने दूसरे दिन देखा कि हमारे ऊपर जो ये छापें पड़ जाती हैं, जो इम्प्रेशंस पड़ जाते हैं डे टू डे की, हम लोग की जो जीवन शैली जैसे रहती है, वो हमें कैसे एक बेड़ियों में जकड़ लेती है, कैसे वो हमें बदलाव से वंचित कर देती है, कैसे वो हमें हमारे हृदय की शांति सुकून हर लेती है, छीन लेती है।
कैसे वो हमारे अंदर क्रोध, भय, उत्तेजना आदि चीजों का उत्पन्न करती है, क्योंकि ये सब चीजें हमारे विचार बीज जो हमारे अवचेतन मन में है उसमें छिपे रहते हैं। तो हमने देखा कि हार्टफुलनेस सफाई, निर्मलीकरण की प्रक्रिया से कैसे हम उन बीजों को भी हटा सकते हैं और एक खूबसूरत गार्डन की तरह हमारा हृदय, एक पवित्र वातावरण हम उसके अंदर पैदा कर सकते हैं। आज तीसरे और अंतिम दिन हम क्या जानेंगे? हम जानेंगे कि कैसे हार्टफुलनेस प्रार्थना की जाए और इससे हमारा आगे कैसे लाभ होता है। तो प्रार्थना क्या है? प्रार्थना क्या है? आम तौर पर अगर आप देखिए तो प्रार्थना का हम जब किसी से प्रार्थना करते हैं तो हम उससे कुछ मांगते हैं। प्रार्थना का ज्यादातर उद्देश्य ये समझा जाता है कि हम किसी के कुछ मांग रहे हैं, लेकिन हार्टफुलनेस प्रार्थना थोड़ी अलग है। हार्टफुलनेस प्रार्थना का उद्देश्य दिव्य के साथ हमारा संपर्क पुनः स्थापित करना है। दिव्य के साथ हमारा संपर्क पुनः स्थापित करना है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो उनमें एक जो व्यक्ति, जैसे हमें किसी से बात करनी है तो हम उसको पुकारेंगे कि सुनिए, और फिर अपने हृदय की बात रखेंगे। ये हो गई दो मानवीय चेतनाओं का संपर्क। लेकिन हम हार्टफुलनेस प्रार्थना में अपनी चेतना, जो मानवीय चेतना है, वहां से उस दिव्य चेतना तक अपनी पुकार पहुंचाते हैं। वो दिव्य, वो ईश्वरीय सार जो हमारे हृदय में निहित है, हम उसका अनुभव कैसे करें, हम उस तक अपनी पुकार कैसे पहुंचाएं, उस तक कैसे संपर्क स्थापित करें, ये हार्टफुलनेस प्रार्थना का उद्देश्य है। आपने देखा होगा कि महाभारत में, जैसे हमने कल भी बात की दुर्योधन के बारे में, महाभारत में श्री कृष्ण भगवान के पास, उनके पैर के पास अर्जुन बैठे और उनके सर के पास दुर्योधन बैठे। महाभारत का जो पूरा उद्देश्य था वो यही था। महाभारत की जीत उसी दिन निर्धारित हो गई थी जब दुर्योधन ने अपने अहंकार से श्री कृष्ण भगवान के असली स्वरूप को न मानते हुए खुद अपना अहंकार आगे रखा, और अर्जुन उनके पैर के बगल बैठे और उन्होंने शक्ति नहीं, सारथी का चयन किया। तो कैसे हम अपने जीवन में उस सारथी का चयन करें, उस ईश्वर का चयन करें? गीता का उपदेश अगर आप देखिए तो शुरू में भगवान श्री कृष्ण ने जब अपना उपदेश चालू किया तो अर्जुन को सारी चीजें बताई, ज्ञान योग, भक्ति योग, सब चीजें बताई। लेकिन अर्जुन ने कहा, नहीं साहब, अभी भी मुझ में वो हौसला नहीं आ रहा, मेरे हाथ अभी भी कांप रहे हैं। 11वें अध्याय में जब उन्होंने साक्षात भगवान श्री कृष्ण का उस विराट रूप का अनुभव किया, जानकारी से फायदा नहीं हुआ, फायदा उनको अनुभव से हुआ। जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का उस विराट रूप का अनुभव किया, तब उनके अंदर एक भरोसा आया, एक फेथ आया, और उस अनुभव पर आधारित फेथ के बेसिस पर उन्होंने आगे अपना कार्य किया। लेकिन ये फेथ अनुभव बेस था। ये फेथ किसी ज्ञान बेस नहीं था, किसी इंटेलेक्चुअलाइजेशन बेस नहीं था। ये फेथ उनका खुद का अनुभव था, ये किसी और का भी अनुभव नहीं था। तो हम उस दिव्य का अनुभव कैसे कर सकते हैं? मुझको हो ये यकीन कि तेरी नजर है मुझ पर, इतना ही काफी नहीं कि सजदा किया मैंने। मुझको हो ये यकीन कि तेरी नजर है मुझ पर, इतना ही काफी नहीं कि सजदा किया मैंने। अगर आप प्रार्थना में, अगर आप दंडवत भी हैं, मगर आपके अंदर यह अनुभव आधारित यकीन नहीं है, तो फिर वो प्रार्थना वहां तक वैसे नहीं पहुंचेगी। तो प्रार्थना
जो हार्टफुलनेस प्रार्थना है वो हमें हमारे हृदय में उस उच्चतर स्व, उस दिव्य स्व से जोड़ देती है। तो ये एक टेक्निक है। अब प्रार्थना की दशा किसे प्राप्त हो सकती है? प्रार्थना एक दशा है, एक कंडीशन है। जैसे आप गर्म चीज को छुएंगे तो आपकी कंडीशन एक गर्मी वाली हो जाएगी, वैसे ही प्रार्थना की दशा उसकी हो सकती है जिसने वहां तक अपना भक्ति से संबंध स्थापित कर लिया। उसके अंदर भक्ति होनी चाहिए। तो ये भक्ति क्या है? भक्ति को हम लोग कई मानों में, जैसे हम लोग भजन करते हैं, हम लोग कोई उसकी याद करते हैं, उसको भक्ति कहते हैं। भक्ति हमारा उस दिव्य के साथ एक सरल, मजबूत और अटल लगाव है। उस दिव्य के साथ हमारा एक सरल, मजबूत और अटल लगाव है। इसमें सरलता है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। जैसे हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, वैसे ही वो दिव्य हमारे हृदय में छिपा हुआ हम सबको जानता है, हम सबके साथ है। इसमें कोई बनावट नहीं है कि हमें वैसा बनना पड़ेगा तब हमारा स्थापित होगा। हम जैसे हैं वैसे ही हमारा संबंध उससे स्थापित हो जाएगा। मजबूत है और अटल है, ये कभी टूटने वाला नहीं। अगर हमें इस चीज का अनुभव हो जाए तो हम हमेशा भक्ति की दशा में रहेंगे और हमारे अंदर वो प्रार्थनामय दशा हमेशा जागृत रहेगी। तो जैसे पुत्र का जो रिलेशन है वो पिता के साथ होता है, वैसे ही भक्ति का जो रिलेशन है वो उस दिव्य के साथ होता है। हमसे कोई भी एक सूक्ष्म और उच्चतर अनुभूति अगर हो जाती है तो उसका हमारे दिल पर जो गिराव है वो प्रार्थनामय हो जाता है, वो एक भक्तिपूर्ण हो जाता है। तो हमारे अंदर जो उच्चतर अनुभूति है उसका होना बहुत ही आवश्यक है, उसका अनुभव बहुत ही आवश्यक है, और वही हार्टफुलनेस प्रार्थना हमें प्रदान करती है। अब प्रश्न ये उठता है कि प्रार्थनामय दशा, अगर मान लीजिए अगर आपने उस तरह से प्रार्थना की जैसे कि कही गई है, उस तरह की अनुभूति ली जिसका हम आज प्रैक्टिस करेंगे, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? प्रार्थनामय दशा, इसका जो एंड होता है उसका रिजल्ट क्या होगा? अगर हमने बेहतरीन तरीके से प्रार्थना की, एकदम समर्पण भाव से प्रार्थना की, जो कि हम आज एक्सपीरियंस करेंगे, तो प्रार्थना से प्रार्थनामय दशा, प्रेयर से प्रेयरफुल कंडीशन, और उसके आगे वननेस। वननेस मतलब एकमयता, हमारा और उसका मिलन, हमारा और उसका एक साथ होना, उसकी अनुभूति। तो प्रार्थनामय दशा से आगे है वननेस, एकमयता। तो प्रार्थना हमारा जो संपर्क है वो उस दिव्य से स्थापित कर लेती है, और एक बार ये सोने के पहले और एक बार ध्यान करने के पहले, दो बार हमें करनी चाहिए। ये सोने के पहले क्यों करनी चाहिए? प्रार्थना का उद्देश्य सोने के पहले क्यों करनी चाहिए? जैसा कि कल हमने बात की थी कि अवचेतन मन, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो हमें रात में सोने के बाद मौजूद मिलता है। इमोशंस, हमारे फीलिंग्स, तो जब हम वेकिंग कंडीशन में होते हैं तो हम कॉन्शियस माइंड में होते हैं, जब हम स्लीपिंग कंडीशन में होते हैं तो हम सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं, अवचेतन मन में। तो दिन भर हमने ध्यान के द्वारा अपने चेतन मन की व्यवस्था ठीक कर दी, लेकिन अवचेतन मन जो कि मिट्टी है, जिसके अंदर जो पौधे उगते हैं वो हमारे चेतना में आते हैं, वो अवचेतन मन में अभी भी कुछ चीजें ऐसी पड़ी होंगी जिससे कि हमारी चेतना अगले दिन उस तरह से ना बने। तो हम सोने के पहले, जब हम बिल्कुल अपनी अपनी जो जागृत चेतना को छोड़ के अवचेतन मन की तरफ बढ़ते हैं, तो हम उसमें ये जुड़ाव मौजूद कर देते हैं कि ये ईश्वरी जुड़ाव वो रात भर उस अवचेतन मन में चलेगा। तो अवचेतन मन में प्रार्थना का बीज बोकर हम जागृत अवस्था में एक प्रार्थनामय दशा पा लेते हैं, यानी कि उससे जुड़ी हुई दशा। अगर हमने रात में प्रार्थना नहीं की और उस मौके को छोड़ दिया, तो रात में वो अवचेतन मन, वो मिट्टी
अपना उस पवित्रता के रूप में नहीं आएगी, और अगले दिन हमें वो उस पवित्रता की एहसास नहीं होगा। तो ये रात भर अवचेतन मन में वो प्रार्थना अपना कार्य करती है। तो इसको इस तरह से भी समझा गया है कि जो रात में जो भोग निद्रा थी, यानी कि सोने पे हमारा मन, हमें साउंड स्लीप नहीं आती थी। हमें स्लीप में भी वही विचार, वही सुबह की चीजें, वही फियर, वही एंजाइटी, वही एग्रेशन हमें मिलता था, क्योंकि हम सो तो गए, शरीर तो थक गया, लेकिन मन शांत नहीं होता। मन फिर भी अपनी गतिविधियां करता रहता है, तो हमें साउंड स्लीप नहीं मिलती। तो वो जो भोग निद्रा थी, प्रार्थना की वजह से वो योग निद्रा में बदल जाती है। योग निद्रा मतलब जो हमारा रात भर मन था, वो अवचेतन मन में, वो भी उस दिव्य से जुड़ा हुआ महसूस करता है। तो जैसे हम रात में उस ईश्वर के साथ अपना हाथ में हाथ बांधे हुए, उसकी छाया में, उसके सुकून के साथ, जैसे एक बच्चा अपनी माँ के साथ सो जाता है, वैसे ही हम उस ईश्वर की याद में सो जाते हैं। तो ये भोग निद्रा को योग निद्रा बना देती है। तो प्रार्थना हमें उस ईश्वर से, हमारे हृदय में उससे जोड़ती है, और हमें रात में उस भोग निद्रा को योग निद्रा में बदल देती है। दिन में जब हम उठते हैं और अपना जागृत अवस्था में आते हैं, तो हम अपने ध्यान की शुरुआत उस प्रार्थना से करते हैं। प्रार्थना इज लाइक अ कनेक्टिंग लिंक, जैसे स्विच, तो आपने स्विच ऑन कर दिया तो आपका जुड़ाव वहां तक हो गया। और जैसे ही हमारा जुड़ाव वहां तक होता है, तो उसकी दिव्य धारें, उसकी दयालु धारें हमारे हृदय में उतरने लगती हैं, और वो पवित्रता, वो सरलता, वो प्रेम, उससे भरा हुआ हमारा दिल पूरे दिन के लिए तैयार हो जाता है। तो इसलिए ये 24/7 साइकिल है कि सुबह प्रार्थना से हमने ध्यान शुरू किया, ध्यान से हमने हृदय में उस दिव्य चेतना को अपने हृदय में अवशोषित किया, दिन भर उस हिसाब से हमने जीवन यापन किया। शाम को जब हम घर आए, तो दिन भर पड़ी छापों को हमने उस निर्मलीकरण प्रक्रिया से, सफाई से अपने से दूर कर दिया। फिर से हम पवित्र और सरल हो गए, छापों को दिन की हटा दिया, और रात में जब हम सोने गए, तब हमने अपना जुड़ाव उस दिव्य से कर लिया कि रात में भी हम उससे जुड़े रहें। तो हार्टफुलनेस एक 24/7, सोच लीजिए कि आपका वेलनेस केयर पैकेज है। ये पूरा पैकेज है जो आपके साथ 24 घंटा रहेगा। और हार्टफुलनेस प्रशिक्षक सब वॉलंटियर बेसिस पे हैं, वो निशुल्क सेवा, उनका उनका धर्म है, और वो आपके लिए निशुल्क ये प्राणाहुति बेस्ड मेडिटेशन आप तक पहुंचा सकते हैं। तो ये एक बहुत खूबसूरत और बहुत ही दिव्य चीज है, जो कि आजकल हम लोग को मौजूद है। तो प्रार्थना में हम क्या करते हैं? प्रार्थना में हम अपने अंदर वो खालीपन की दशा पैदा करते हैं। प्रार्थना में हम अपने अंदर वो रिक्तता पैदा करते हैं। प्रार्थना में हम अपने अंदर वो चीजें हटाते हैं और अपना जुड़ाव उससे स्थापित करते हैं। समंदर मन माफिक हवा चलाता है, जहाज खुद नहीं चलते, उन्हें खुदा चलाता है। और हम अपने बुझे हुए चिरागों पर खूब रोए, पर उसे भूल गए जो हवा चलाता है। तो ये भूल जो हम कर देते हैं कि हम उसको याद नहीं रहते, उसी भूल का सुधार ये है कि प्रार्थना में हम अपने अंदर उस दिव्य जुड़ाव के साथ एक संपर्क स्थापित करते हैं। तो ये बात अभी तक हो गई थोड़ी थ्योरी की। अब आइए थोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं और हार्टफुलनेस प्रार्थना को अपने ऊपर आजमाते हैं। हार्टफुलनेस प्रार्थना क्या है? एक छोटा सा हम लोग वीडियो देखेंगे और उससे उस प्रार्थना को हम समझेंगे। प्रार्थना की विधि। प्रार्थना सोने के ठीक पहले की जाती है। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। अपनी आंखें हल्के से बंद कर लें। विनम्रता और प्रेम के साथ मन में प्रार्थना को धीरे धीरे दोहराएं।
हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं, जो हमारी उन्नति में बाधक है। तू ही एकमात्र ईश्वर एवं शक्ति है, जो हमें उस लक्ष्य तक ले चल सकता है। इसके अर्थ पर 10 से 15 मिनट मनन करें, इसमें खो जाएं। शब्दों में छिपे भाव को स्वयं पर उतरने दें। स्वयं को इस प्रार्थनापूर्ण भाव में डूबने दें। प्रार्थना के तुरंत बाद सो जाएं। सुबह के ध्यान के पहले भी प्रार्थना को मन ही मन एक बार कहना है। प्रार्थना के साथ दिन का आरंभ और समाप्ति करना स्रोत के साथ हमारे जुड़ाव को पूरे दिन और रात बनाए रखता है। धन्यवाद। आपने अभी ये वीडियो देखा और उसमें हार्टफुलनेस प्रार्थना क्या है इसको समझा। आइए अब हम इसको अपने ऊपर एक तरह से इस्तेमाल करते हैं। हार्टफुलनेस प्रार्थना में जो शब्द हैं, उन शब्द की जो पहुंच है वो सिर्फ मटेरियल प्लेन तक है। उसके आगे जो चीज जाती है वो है शब्द में निहित भाव। भाव को ही पिरो के शब्द बनाए गए हैं। तो प्रार्थना में हम शब्द के पीछे भाव में जाते हैं, और जैसे ही हमारे हृदय में वो भाव उतरता है, वो भाव हमें आगे लेके जाता है। तो हमें ये देखना है कि हम भाव पे जाएं, और जैसे जैसे हम ये प्रार्थना करते जाएंगे, वैसे वैसे हम उस भाव में अपने को विलीन पाएंगे। आइए इस प्रार्थना की शुरुआत करते हैं। धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें। आइए हम एक समर्पण भाव से इस प्रार्थना की शुरुआत करते हैं। हमारा आंतरिक रवैया कुछ ऐसा होना चाहिए जैसे एक बच्चा अपने मां को ढूंढ रहा है, पुकार रहा है। इसकी पहली लाइन है, हे नाथ, यहां नाथ एक उच्चतर चेतना है, एक सूक्ष्मता है। वो कोई भी हो सकता है, ईश्वर, गुरु, खुदा, भगवान, मगर वो हमसे सूक्ष्मतर है। हे नाथ, ये दो शब्द जैसे पूरी प्रार्थना का पासवर्ड है। इसको कहने में जितनी सरलता, सच्चाई
विनम्रता और अपनापन होगा, ये हमें उतनी ही गहराई में ले जाएंगे। हे नाथ, इसको कहने के बाद आपकी आंतरिक चेतना सूक्ष्म होने लगी। हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। मेरे ध्येय तो कई हैं जीवन के, मगर तू उन सब से बड़ा ध्येय है। मेरे सारे ध्येय तुझको पाने के ध्येय में विलीन हो जाते हैं। मैं काम करता हूं कि मैं तुझ तक पहुंच सकूं। मैं सोचता हूं क्योंकि मैं तुझ तक पहुंच सकूं। मेरे संबंध हैं क्योंकि वो मुझको तुझ तक पहुंचाते हैं। मेरा भोजन है क्योंकि वो मुझको तुझ तक पहुंचाता है। क्योंकि तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं जो हमारी उन्नति में बाधक हैं। मेरे और तुम्हारे बीच की ये दूरी मेरी ही बनाई हुई है। ये स्थूलता, जड़ता, अपवित्रता, ये मुझे तुमसे दूर करती है। और मैं इनमें असहाय होके इनका गुलाम हो गया हूं। हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं
जो हमारी उन्नति में बाधक है। तू ही एकमात्र ईश्वर एवं शक्ति है जो हमें उस लक्ष्य तक ले चल सकता है। तू ही एकमात्र ईश्वर एवं शक्ति है जो हमें उस लक्ष्य तक ले चल सकता है। मेरा समर्पण और भरोसा सिर्फ तुझ पर है। मैंने तुम्हें अपना सारथी माना है। तू ही एकमात्र ईश्वर एवं शक्ति है जो हमें उस लक्ष्य तक ले चल सकता है। हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं जो हमारी उन्नति में बाधक हैं। तू ही एकमात्र ईश्वर एवं शक्ति है जो हमें उस लक्ष्य तक ले चल सकता है। अब इस प्रार्थनामय दशा में धीरे से अपना ध्यान हृदय की ओर लाएं। मेरा हृदय सरल, पवित्र और उसके लगाव में है। महसूस कीजिए कि मेरे हृदय में एक दिव्य प्रकाश है जो मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इसी विचार में डूब जाएं। अगर कोई और ख्याल आए तो धीरे से अपने को ये याद दिलाएं, मैं ध्यान में बैठा हूं। Please start meditation.
दैट्स ऑल। अब बस कीजिए, अपनी आंखें बंद रखें एंड ऑब्जर्व योर इनर कंडीशन। अपनी आंतरिक दशा को अपने अस्तित्व के हर एक कण में अवशोषित कर लीजिए। अब धीरे से अपनी आंखें खोलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज इस तीसरे दिन हमसे जुड़ने का। और इन 3 दिनों में हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत आंतरिक सुकून, शांति और एक तरह का आध्यात्मिक आभास हुआ होगा। अब आगे क्या करना है? 3 दिन आप हम लोग से जुड़े और हम लोगों ने नियमित इस वर्चुअल ध्यान उत्सव में सुबह 8 बजे ध्यान किया। अब आगे क्या करना है? 2 चीजें मुख्य हैं और भी चीजें बताई जाएंगी। पहला, हार्ट्स ऐप, अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन हो, आईफोन हो, इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और इसमें वो सारी जानकारियां हैं जो 3 दिनों में बताई गई हैं। तो इन जानकारी के साथ उसमें प्रशिक्षक भी अवेलेबल हैं जो कि निशुल्क आपको ध्यान करा सकते हैं। तो इस हार्ट्स ऐप को आप लोग सब लोग डाउनलोड कीजिए। दूसरी मुख्य बात है कि साप्ताहिक हम लोग के यहाँ ध्यान होता है संडे को सुबह 8:45 पर। संडे को सुबह 8:45 पर, जहां पर हार्टफुलनेस के ग्लोबल गाइड और सहज मार्ग के आध्यात्मिक गुरु दाजी वहां पे ध्यान कराते हैं वर्चुअली। वो हम सबको अवेलेबल है। तो आप लोग हार्टफुलनेस के यूट्यूब चैनल पर जाएं संडे को 8:45 पर, और वहां पे लाइव लिंक होता है जिसमें उस ध्यान से आप लोग जुड़ें। तो ये 2 गुजारिश हैं हमारी आपसे, और इसी के साथ मेरी चर्चा यहाँ पर समाप्त होती है। 3 दिनों तक आप लोग ने बहुत खूबसूरती के साथ, बहुत ही ध्यान पूर्वक, बहुत ही प्रेम पूर्वक हम सबको सुना। इसके लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मेरा आपका और आपके परिवार वालों के लिए मेरी प्रार्थना है कि आप लोग इस प्रयास से जुड़ें। आप लोगों की एंजाइटी, स्ट्रेस, फियर, ये सब ऐसे चला जाएगा जैसे ओस की बूंद, जब सूरज निकलता है तो ओस की बूंद अपने आप गायब हो जाती है। इसी प्रार्थना के साथ, इसी शुभकामनाओं के साथ आप मुझे इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ऋषि जी, बहुत ही सुंदर ढंग से आपका प्रस्तुतिकरण हमारे बीच रखने के लिए हम सभी आपके तहे दिल से आभारी हैं। हम अपने इस कार्यक्रम से जुड़े भाई बहनों को बता दें, इसके अलावा हार्टफुलनेस हमें कुछ पठन सामग्री उपलब्ध कराता है। जैसा कि 3 दिन हमने जो 3 विभिन्न विषयों पर चर्चा की, उन विषयों की और अधिक गहन समझ विकसित करने के लिए, विस्तार से उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हार्टफुलनेस द्वारा प्रकाशित किए गए इन साहित्यों की मदद ले सकते हैं। ये साहित्य हिंदी भाषा में उपलब्ध हैं और इनके प्राप्ति स्रोत भी यहाँ नीचे दिए गए हैं। इसी क्रम में हार्टफुलनेस द्वारा एक मासिक पत्रिका भी विमोचित की जाती है। ये पत्रिका हर महीने आपके लिए हिंदी में उपलब्ध है। ये ना सिर्फ मुद्रित प्रिंटेड वर्जन में है, बल्कि डिजिटल संस्करण भी इसका उपलब्ध है, जिससे कि आप अपने मोबाइल या लैपटॉप कहीं पर भी आप इसको पढ़ सकते हैं। अब इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ें, तो जो हार्ट्स ऐप का हम जिक्र कर रहे थे, वो ऐप कुछ इस तरह का होता है। इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं
ये आपके एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के लिए अवेलेबल है। आप इसे डाउनलोड कीजिए और इस ऐप के माध्यम से आप आसानी से व्यक्तिगत रूप से भी या आप अपने ग्रुप में भी प्रशिक्षक से सीधे जुड़ करके उनसे प्राणाहुति के माध्यम से ध्यान का लाभ ले सकते हैं। जैसा कि हम सप्ताह में 2 बार सिटिंग का जिक्र कर रहे थे, तो उसकी सुविधा भी आपको हार्ट ऐप से प्राप्त हो सकती है। तो ये काफी उपयोगी और काफी महत्वपूर्ण ऐप है। हम उम्मीद करेंगे कि आप इसे जरूर इंस्टॉल करके इसका लाभ उठाएंगे। अब एक जो हम हॉटस्पॉट की बात कर रहे थे, इसमें आप अपने निकटतम, अपने शहर में या आसपास के इलाके में निकटतम हार्टफुलनेस केंद्र को खोज सकते हैं तथा आपके उस क्षेत्र में या आपके उस शहर में हार्टफुलनेस के कितने प्रमाणित प्रशिक्षक हैं और कौन आपके करीब है, इसकी जानकारी प्राप्त कर आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और व्यक्तिगत या सामूहिक सत्र का लाभ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो लिंक दी गई है heartspot.heartfulness.org, इसकी मदद से आप यहाँ जा करके ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अन्य कुछ सुविधाएं जो हार्टफुलनेस हमें उपलब्ध कराता है हार्टफुलनेस की हिंदी वेबसाइट द्वारा, इसमें भी आपको विस्तार से हार्टफुलनेस के बारे में समस्त जानकारी प्राप्त होंगी। हार्टफुलनेस मास्टर क्लास के लिए नीचे दी गई लिंक पर आप जा सकते हैं। दाजी के आर्टिकल पढ़ने के लिए आप लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। हार्टफुलनेस हिंदी यूट्यूब पर जो वीडियो हार्टफुलनेस द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं उन्हें आप देख सकते हैं। हार्टफुलनेस ने हाल ही में हिंदी इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज भी लॉन्च किए हैं और इन्हें भी आप जा करके इनका लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको अन्य किसी तरह की जानकारी की जरूरत है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये तो था हमारे हार्टफुलनेस और इसके द्वारा प्रदत्त संसाधनों की जानकारी के बारे में विस्तृत ब्यौरा। आप सभी तीनों 3 दिन कार्यक्रम में शुरू से अंत तक हमारे बीच बने रहे, अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग हमें प्रदान किया। इसके लिए हार्टफुलनेस संस्थान आपका तहे दिल से आभारी है। हार्टफुलनेस संस्थान द्वारा आयोजित तथा गुजरात पुलिस के सहयोग से ये जो 3 दिवसीय ध्यान उत्सव सत्र का आयोजन हुआ है, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में, निकट भविष्य में ये आपके जीवन में बहुत ही अधिक लाभप्रद साबित होगा। इसी उम्मीद के साथ हम सभी आपसे इस कार्यक्रम से विदा लेते हैं। आप सभी का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।